नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़ा गोलमाल सामने आया है। मेडिकल कॉलेज और श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी समेत 10 शिक्षण संस्थानों में जिम्मेदारों ने छात्रों की फर्जी संख्या दिखाकर छात्रवृत्ति के पैसों की बंदरबाट कर ली। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर शिक्षण संस्थाओं के 21 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की इस खास रिपोर्ट में देखिए किस तरह भ्रष्टाचारियों ने छात्रों के हक पर डाका डालकर भ्रष्टाचार के खेल को अंजाम दिया। गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार छात्रवृत्ति देती है ताकि पैसों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने और वो बेहतर कर सकें। लेकिन मुजफ्फरनगर में छात्रों के इस हक पर भी भ्रष्टाचारियों ने डाका डाल दिया। डाका भी ऐसा वैसा नहीं, आरोप है कि कागजातों में छात्रों के फर्जी नाम, फर्जी कोर्स और छात्रों की फर्जी संख्या दिखाकर छात्रवृत्ति का पैसा हड़प लिया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को गड़बड़ी की भनक लगी तो मेडिकल कॉलेज समेत 10 संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इसकी तह तक पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में बड़ा गोलमाल, फर्जी कोर्स, फर्जी संख्या दिखाकर भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यक छात्रों का हक, भ्रष्टाचार बेधड़क, जांच में खुलेंगे राज, घोटालेबाज होंगे बेनकाब। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर अल्पसंख्यक विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक अधिकारी मैत्री रस्तोगी ने 17 कॉलेजों की जो छात्रवृत्ति की थी जांच शुरू की। उस जांच में उसने 10 ऐसे संस्थानों को पाया जिसमें गलत तरीके से छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी। उन्होंने उस जांच को लेकर 10 कॉलेज और संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और साथ के साथ ये कहा कि ये पता किया जाए कि ये कौन छात्र है जिन्होंने अनैतिक तरीके से गलत रास्ते से छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़ा गोलमाल सामने आया है। आरोपों के घेरे में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज और श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से लेकर 10 शिक्षण संस्थान आ गए हैं। आरोप है कि छात्रों की फर्जी संख्या, फर्जी कोर्स दिखाकर छात्रवृत्ति के नाम पर दिए जाने वाले पैसों की बंदरबाट कर ली गई। पूरी खबर आगे दिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाला, छात्रवृत्ति के 46,36,000 रुपए की हेराफेरी का आरोप, छात्रों की फर्जी संख्या दर्शाकर छात्रवृत्ति के पैसों की बंदरबाट, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जांच में मिली गड़बड़ी, मेडिकल कॉलेज समेत 10 संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज, शिक्षण संस्थानों के 21 पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, केपीएस गर्ल्स कॉलेज में सबसे ज्यादा 15 लाख का घोटाला। उसी में 10 बड़े संस्थान मुजफ्फरनगर के हैं जिनके छात्रों को ये दर्शाया गया कि ये छात्रवृत्ति ले रहे हैं। पुलिस इस जांच में लगी हुई है। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति का ये ऐसा घोटाला है जिसकी शुरुआती जांच में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज से लेकर श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी समेत 10 बड़े शिक्षण संस्थान आ गए हैं। आरोप है कि इन संस्थाओं में छात्रों की फर्जी संख्या और कोर्स दिखाकर छात्रवृत्ति के पैसों की बंदरबाट की गई। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 17 संस्थानों में जांच शुरू की। 17 में से 10 संस्थानों में छात्रवृत्ति को लेकर अनियमितता मिली। छात्रवृत्ति की सूची में अपात्र छात्रों को शामिल किया गया। कई छात्रों के दस्तावेज फर्जी मिले और कई छात्र मिले ही नहीं। सरकारी धन का दुरुपयोग कर करीब 46 लाख रुपए का घोटाला किया गया। जब हमने विभाग ये अधिकारी मैत्री रस्तोगी से बात करने की कोशिश की तो वे कैमरे के सामने तो नहीं आई। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अभी जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं होती तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। पूरा मामला साल 2021-22 का है। प्री मैट्रिक कक्षा 9 और कक्षा 10, पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 और कक्षा 12 और डिग्री पाठ्यक्रम के छात्रों के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल खेला गया।
जिन छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति और शुल्क की धनराशि पहुंची, उनका कॉलेजों में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। गड़बड़ी मिलने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में वरिष्ठ सहायक अजलान शाह की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया गया, जिसमें संस्थान के प्रमुख और इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर को आरोपी बनाया गया। 10 शिक्षण संस्थानों के 20 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। FIR के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें छात्रवृत्ति जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की हैं उससे रिलेटेड जो छात्रवृत्ति आवंटन है उसमें कुछ अनियमितताओं के संबंध में एक जांच आख्या उपलब्ध करवाई गई थी। इसके आधार पर थाना सिविल लाइन में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस मुकदमे की विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान जो भी अनियमितताएं पाई जाएगी, जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति होंगे, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन संस्थाओं के प्रमुख और नोडल ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें KPS गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीपुर कला, मूलचंद इंटर कॉलेज सैनीपुर परसोली बुढ़ाना, मदरसा इस्लामिया अरबिया सिकंदरपुर, इस्लामिया डिग्री कॉलेज, लॉर्ड महावीर एकेडमी कृष्णापुरी, श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर, श्री मंगल सिंह ITI, दयानंद गुरुकुल इंटर कॉलेज बिरालसी, जनता इंटर कॉलेज हरसौली और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अल्पसंख्यक विभाग की जांच शुरू हुई तो कुछ बड़े संस्थान भी सामने आए, जिन पर आरोप लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि संस्थाओं ने उल्टे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों पर ही हेरा फेरी के आरोप लगाए हैं। जब हमने संस्थानों के प्रबंधक और उनके डायरेक्टरों से, उनके विभाग के कर्मचारियों से बात की तो सिर्फ 2 ही ऐसे संस्थान मिले जिनके प्रबंधक कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार हुए। उन लोगों का कहना ये है कि हमारे नाम को अल्पसंख्यक विभाग ने गलत तरीके से दर्शाया है। श्री मंगल सिंह ITI के प्रबंधक जितेंद्र सिंह के मुताबिक संस्था की ओर से पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यहां तक कि क्लर्क से लेकर प्रिंसिपल और प्रबंधक के एफिडेविट लगाए जाते हैं। जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जिम्मेदारों ने फर्जी एफिडेविट लगाकर हेराफेरी को अंजाम दिया। पूरा मामला फ्रॉड है, विभाग के ही किसी आदमी ने करा। हम लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं। जो हमारे यहाँ ट्रेड नहीं, उनकी ट्रेड दिखा रखी, उन्हीं के बच्चे दिखा रखे। हमारी ITI में 22 बच्चे दिखा रखे, जबकि हमारे यहाँ पहले एडमिशन हो SCVT से, उसके बाद फिर वही ऑटोमेटिक NCVT पे चले जाएं। फिर बाद में बच्चा अप्लाई करता है छात्रवृत्ति के लिए, उसकी लिस्ट को हम फॉरवर्ड करते हैं। वही लिस्ट ये समाज कल्याण फॉरवर्ड करता है, माइनॉरिटी वाले भी फॉरवर्ड करते हैं। तो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ना उसमें कोई चेंज हो सकता और ना अलग से कोई ऐसा प्रावधान है। इतना ही नहीं, जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि ITI कोर्स में मुस्लिम महिलाओं को वेल्डिंग और वायरमैन के कोर्स के लिए दिखाया गया है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। जितेंद्र सिंह ने विभाग के ही जिम्मेदारों पर फ्रॉड करने के आरोप लगाए। और हमारा क्लर्क प्लस प्रिंसिपल प्लस प्रबंधक, इनके एफिडेविट लगते हैं, फर्जी एफिडेविट लगा रखे। बच्चे मुसलमान लेडी दिखा रखी जो वेल्डिंग और उसमें क्या बोल रहे हैं, एक दूसरी ट्रेड और है वायरमैन, जो कभी हाथ में तार भी नहीं लेकर दे सकती, वे बच्चे दिखा रखे। ये तो भयंकर लापरवाही है। अभी इनको पता चल जाएगा जब जांच हो लगी, इसके बाद इस मैत्री जी को भी पता लग जाएगा भाई कैसे। उधर श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने भी आरोपों पर सफाई दी है। श्रीराम कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर गिरेंद्र कुमार गौतम ने अल्पसंख्यक विभाग पर गलतफहमी में कॉलेज का नाम घसीटे जाने के आरोप लगाए हैं। गिरेंद्र कुमार गौतम के मुताबिक उनके कॉलेज में मेहराजुद्दीन और शिवानी के खिलाफ FIR दर्ज कराए गए हैं, जबकि 2019 से अब तक कॉलेज में इस नाम के कोई अधिकारी नहीं रहे। हाँ, FIR में जो 2 नाम है मेहराजुद्दीन और शिवानी, वो कभी श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी का पार्ट नहीं रहे। ये 2019 में खुला है कॉलेज और तब से मैं ही इसका डायरेक्टर हूँ। 2019 से मैं ही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गिरेंद्र गौतम है। मेहराजुद्दीन नाम का कोई हमारे यहाँ वर्कर नहीं रहा आज तक। शिवानी उसमें प्रिंसिपल से हो रही है, प्रिंसिपल तो कोई है नहीं, प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ तब से। तो वो सब मैं बताता हूँ, ये कोई तो किसी और कॉलेज की कहानी है, किसी और कॉलेज के बच्चे हैं
बट वो गलती से मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रिंट हो गया है, छप गया, कुछ इस तरीके के से महसूस। श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी का ये भी दावा है कि उनके कॉलेज में सिर्फ बी फार्मा की पढ़ाई होती है, BUMS या BSc नर्सिंग कोर्स संचालित नहीं होते हैं। आरोप है कि कॉलेज के नाम पर आयुर्वेदिक, यूनानी और ITI में भी छात्रों को दिखा दिया गया है। तो पता लगा है कि वो कुछ गलत फहमी है एक्चुअली। उसमें क्या हुआ है, वो स्कॉलरशिप कुछ BUMS के स्टूडेंट्स हैं, कुछ नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे यहाँ तो केवल B Pharm चलता है, हमारे यहाँ BUMS नहीं है, नर्सिंग नहीं है। कुछ उसमें ITI के स्टूडेंट्स हैं, कुछ नर्सिंग के बच्चे भी हैं, BMS भी है, तो उनकी स्कॉलरशिप उसमें आई है। तो श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी तो फार्मेसी का कॉलेज है, उसमें मतलब नर्सिंग के बच्चों का, आयुर्वेदिक के बच्चों की या फिर यूनानी जो मेडिकल कर रहे हैं उनसे क्या लेना देना। तो वो कुछ कहीं ना कहीं कोई गलत फहमी है, तो उसमें श्री राम कॉलेज का कोई पार्ट नहीं है। यानी एक तरफ संस्थाओं की सफाई है तो दूसरी ओर जिन छात्रों को छात्रवृत्ति जारी किए गए उनके आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश शिक्षण संस्थाओं ने फर्जी छात्र दर्शाए। मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला आयुर्वेदिक PG कोर्स, छात्रों के खातों में ही ट्रांसफर हुई छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि। मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर में आयुर्वेदिक PG कोर्स में 33 छात्र दर्शाए गए, जबकि यहाँ ये कोर्स ही नहीं मिला। शिक्षण संस्थान को नोटिस जारी। दरअसल जिन विभाग के छात्रों को ये दिखाया गया है कि इन्होंने यहाँ से फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति ली है, वे प्रबंधकों का कहना है कि वे हमारे संस्थान में उस तरह का कोई कोर्स है ही नहीं। जब कोई कोर्स है ही नहीं तो हम किसी छात्र को उसमें एडमिशन दिखाकर छात्रवृत्ति कैसे ले सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या अल्पसंख्यक विभाग ने इस बात की जांच ही नहीं की कि इसके अंदर ये कोर्स है या नहीं? अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दूसरी ओर विभागीय स्तर पर भी मामले की जांच की जा रही है। इस बीच मामले में कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। संस्थान में कोर्स ही नहीं है तो छात्रों का एडमिशन कैसे दिखाया गया? छात्रवृत्ति जारी करने से पहले कागजातों की जांच क्यों नहीं की गई? क्या विभागीय अधिकारियों ने ही मिलकर फर्जीवाड़े का खेल रचा? अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संस्थान में कोर्स की जांच क्यों नहीं की? प्रबंधक भी ने शिकायत मंत्री और मुख्यमंत्री तक की है। उन्होंने कहा है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि उनका आरोप विभाग पर है कि ये विभाग के द्वारा की गई कालगुजारी है। जाहिर है ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मामले की जांच चल रही है। आरोपों के घेरे में बड़े शिक्षण संस्थान भी है। उम्मीद है जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिस्टम के घोटालेबाज बेनकाब भी होंगे, क्योंकि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फॉर्मूले पर काम कर रही है। ऐसे में उन जिम्मेदारों और घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है, ताकि आगे से कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।